हेलो, कैसे हो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स। आज के टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट्स। सी नाउ ये डिटर्मिनेंट क्या होता है ये अभी हम जान लेंगे। तो चलो देखेंगे। Any arrangement like A, B, C, D, or you can say A, B, C, D, E, F, G, H, I। यहाँ पर आपको एक चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सर वो चीज क्या है वो जरा बताइए आप। वर्टिकल लाइंस। सो डिटर्मिनेंट क्या होता है ये मैंने अगर आपको बताया सिंपल लैंग्वेज में तो मैं बताऊंगा डिटर्मिनेंट मतलब वर्टिकल लाइंस के अंदर एलिमेंट्स अरेंज किए नाउ इन अ स्पेसिफिक मैनर। सो अब देखेंगे ये जो हॉरिजॉन्टल है उसे कहेंगे हम रो। तो ये बनेगा रो 1, ये बनेगा रो 2 और ये बनेगा कॉलम 1, ये बनेगा कॉलम 2। नाउ दोस्तों डिटर्मिनेंट का डायमेंशन लिखने का एक तरीका होता है। जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते थे तो फर्स्ट लेते थे हॉरिजॉन्टल मींस एक्स कोऑर्डिनेट, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट। फॉलोइंग सेम लॉजिक व्हाट आई विल राइट डायमेंशन दैट इज टोटल नंबर ऑफ रोज बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। नाउ using the same logic I am in position to write, sir, this is row 1, this is row 2, this is row 3, this is column 1, column 2, column 3। now sir यहाँ पर टोटल रोज है 3 और टोटल कॉलम्स है 3, that's why I will write 3 by 3। now from this you observe this thing, determinant will always be square रहेगा। and one more thing value of determinant can be calculated। मतलब 3/3 का भी वैल्यू निकलेगा, 2/2 का भी वैल्यू निकलेगा। सो let us try to find value of 2/2। 2 cross 2। let us consider one determinant a, b, c, d। okay, now if I am supposed to solve this particular determinant then I will do one thing let us consider value of determinant is equals to d, this capital D। now बच्चों हमें दो चीजें अच्छे से समझनी है, फर्स्ट मेन डायगोनल एंड सेकेंड एंटी डायगोनल। सो I can draw two diagonals, namely, see,
this I will call this as main diagonal and this one as secondary diagonal. Okay, so simple value of 2 by 2 determinant can be calculated by product of main diagonal elements minus product of secondary diagonal element. So let me write D equals to product of main diagonal elements minus product of secondary diagonal elements. अगर मैंने ऑब्जर्व किया ये डिटर्मिनेंट तो मुझे मेन डायगोनल्स में एलिमेंट दिख रहे हैं AD. सो माय फाइनल वैल्यू विल बी AD minus BC. This. Okay, so far we have covered what is determinant and how to solve 2 by 2. Now we will play a small game and where we will be defining address of places. बच्चों अब हम एड्रेस ऑफ प्लेसेस डिफाइन करेंगे. Address of places. See, suppose A, B, C, D, E, F, G, H, I ये डिटर्मिनेंट है. तो मुझे अभी ये चीज पता है कि सर ये रो 1 रहेगा, ये रहेगा रो 2, ये रहेगा रो 3, देन दिस विल बी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. फाइन. नाउ आई वांट टू नो लोकेशन ऑफ दिस एलिमेंट. लोकेशन ऑफ एलिमेंट E means address of place where E is resting. So same logic follow करो. हॉरिजॉन्टल देखो कौन से रो में. सर हॉरिजॉन्टल अगर देखा तो वो R2 रो में आता है और वर्टिकल देखो सर C2 कॉलम में आ रहा है. सो लेट मी राइट this will be R2 C2. So let us start from first element. Now let us start from element A. Element A will be having address R1 C1, then R1 C2, R1 C3, R2 C1, R2 C2 which is done, and then R2 C3, then R3 C1, R3 C2 and R3 C3. Is that clear? Fantastic. Yes sir, we are done. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको. करेक्ट ना? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. फैंटास्टिक. Now let us think of now sign of places. My dear friends, this concept will be used for 3 by 3. Okay, so देखो 3 by 3 अगर कोई भी डिटर्मिनेंट रहेगा तो उसके प्लेसेस के साइंस ये रहेंगे. फाइन. देखो डायगोनल में सारे पॉजिटिव आते हैं, बाकी सब नेगेटिव साइंस है. यही आपको ध्यान में रखना है. डायगोनल में आते हैं सारे पॉजिटिव साइंस और बाकी सारे नेगेटिव साइंस. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट अ स्मॉल कॉन्सेप्ट एंड दैट इज माइनर.
सपोज इफ यू हैव A B C D E F G H I, ओके। नाउ देखो अब मैं क्या बोलने जा रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, माइनर कैन बी रिटन फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट, मीन्स मैक्सिमम वी कैन राइट डाउन 9 माइनर्स बिकॉज वी हैव 9 एलिमेंट्स देयर। सो यहां पर लिखूंगा मैक्सिमम पॉसिबल माइनर्स इक्वल्स टू 9 ना। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू राइट माइनर। क्या बात करेंगे बच्चा? हाउ टू राइट माइनर। सो लेट अस थिंक ऑफ फर्स्ट माइनर ऑफ ए। माइनर ऑफ ए हमें पता है एड्रेस क्या है। माइनर ये डिनोट किया जाता है सर, डिनोटेड बाय कैपिटल M, फिर रो नंबर, कॉलम नंबर। सो माइनर ऑफ ए बोलेंगे हम M11। नाउ टू राइट माइनर delete the row and column as that of element under consideration। जो एलिमेंट के लिए आप माइनर लिख रहे हो वो एलिमेंट जिस रो में आता है, जिस कॉलम में आता है, उसे डिलीट कर दो। ओके सर। सो नाउ सर वी आर राइटिंग माइनर फॉर एलिमेंट ए। सो लेट अस डिलीट this row as well as this column। देखो सो ये बनेगा EFHI। ये एज इट इज लिखना आपको। सो देखो अब बनेगा EFHI। Now suppose I want to write minor of element B, minor of B। B मतलब M12, तो ये क्या आएगा? चलो देखेंगे। सर हमें डिलीट करना है, आपने बताया था डिलीट करना है। ओके सो B एलिमेंट ये हो गया, ये जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसे डिलीट कर दो। तो क्या बचा बच्चा लोग बताओ, क्या बचा बताओ? DFGI। देखो हाईलाइट हो रहा है आपके स्क्रीन पे, हाईलाइट हो रहा है, उसे आपको डिलीट करना है और बाकी का एज इट इज लिख देना है। सो रहेगा DFGI। सो इस तरह से बच्चा लोग हमने कवर कर लिया है कॉन्सेप्ट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, 2/2 कैसे सॉल्व करते, एड्रेस कैसे डिफाइन करते, एंड लास्ट थिंग साइन ऑफ प्लेसेस एज वेल एज माइनर्स। सो और कितने माइनर लिखना बाकी है सर? 7 माइनर लिखना बाकी है और वो आप लिखोगे ना? जरूर लिखोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम और देखेंगे 3/3 डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। सो थैंक यू।